आप देख रहे हैं संभल न्यूज। हम हैं तो दम है। भाजपा के चुनाव चिन्ह को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सांवरिया ने की सुनवाई। यूपी के जनपद संभल में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर अमित कुमार उठवाल ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल, जो कि राष्ट्रीय पुष्प है, को भारत निर्वाचन आयोग ने किस आधार पर आवंटित कर दिया, इसे लेकर एक आरटीआई भारत निर्वाचन आयोग में लगाई, जिसका कोई सही जवाब नहीं मिला। उसके प्रथम एवं द्वितीय अपील योजित की, जिस पर केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली से नोटिस जारी हुआ और 14 जनवरी 2025 तारीख नियत हुई। उक्त तिथि पर भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र प्रेषित के तारीख मांगी, जिस पर अग्रिम तिथि 11 फरवरी 2025 नियत हुई। आज उक्त मामले की सुनवाई कलेक्ट्रेट बहजोई के एनआईसी सेंटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। यह सुनवाई भारत के मुख्य सूचना आयुक्त माननीय हीरालाल सांवरिया द्वारा की गई। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की अंडर सेक्रेटरी उपस्थित रहीं। वादी डॉक्टर अमित कुमार उठवाल एडवोकेट के तर्कों का जवाब भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के पास नहीं था। वादी डॉक्टर अमित कुमार उठवाल ने सुनवाई के दौरान साबित कर दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वह पूर्णतः भ्रामक हैं। वादी डॉक्टर अमित कुमार उठवाल ने मुख्य सूचना आयुक्त से मांग की है उन्हें वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए तथा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने के दोष में भारत निर्वाचन आयोग के जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का भी कष्ट करें। मुख्य सूचना आयुक्त माननीय हीरालाल सांवरिया जी के सुनवाई के दौरान कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पत्रावली वास्ते आदेश सुरक्षित कर ली गई है। बहुत जल्द आदेश पारित कर अवगत करा दिया जाएगा और आदेशों की प्रमाणित प्रति पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। सर, भाजपा चुनाव चिन्ह को लेकर क्या है प्रोग्राम? देखिए, हमने डेटेड 3/5/2023 को माननीय केंद्रीय निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग में काटिया लगाई थी कि क्या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या राष्ट्रीय सिंबल को किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया जा सकता है या नहीं। अगर राष्ट्रीय पुष्प कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी को किस आधार पर आवंटित चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया और इसे निरस्त कराया जा सकता है तो किस आधार पर। उसके जवाब में 16/5/2023 को उनके द्वारा जवाब दिया गया। जवाब में उनके द्वारा कहा गया कि इस संदर्भ में आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा अधिनियम 1951 की धारा के पैरा नंबर 123(3) का संदर्भ ले सकते हैं। इस चूंकि सूचना भ्रामक थी, इसके बाद हमने नियमानुसार प्रथम अपील योजित की। प्रथम अपील 31/5/2023 को योजित की। उसके बाद 23/6/2023 को प्रथम अपील का जवाब आया, वो भी भ्रमित करने वाला था। तत्पश्चात हमारे द्वारा दिनांक 7/8/2023 को माननीय केंद्रीय सूचना आयोग में सेकंड अपील योजित की गई, जिसमें नोटिस जारी हुआ। 14 जनवरी डेट फिक्स हुई। 14 जनवरी में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उपस्थित लोगों ने एडजॉर्नमेंट मांगा और नेक्स्ट डेट आज यानी 11/2/2025 नियत हुई, जिसकी सुनवाई कलेक्ट्रेट संभल जो बहजोई में स्थित है उसके एनआईसी सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई। उक्त सुनवाई केंद्रीय सूचना आयुक्त माननीय हीरालाल सांवरिया जी द्वारा की गई और निर्वाचन आयोग की ओर से उनके अंडर सेक्रेटरी उपस्थित हुई और सुनवाई के दौरान हमने यही तथ्य रखे कि आपने जो सूचना दी है पूर्णतः भ्रामक है और आपने अपनी सूचना में कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के पैरा नंबर 123(3) का हवाला देखें और उसका संदर्भ ग्रहण करें। हमने माननीय आयोग में यही रखा कि आपने पूर्ण रूप से भ्रामक सूचना दी है कि भारत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के पैरा 123(3) में स्पष्ट लिखा है, अगर उम्मीदवार जाति धर्म वंश आधार के नाम पर वोट मांगता पाया जाता है तो उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हैं। जो हमने सूचना मांगी है वो अलग है और आपके द्वारा सूचना अलग दी गई है। उसके बाद उनके जवाब पूछा गया अंडर सेक्रेटरी से, जो भारत निर्वाचन आयोग से उपस्थित हुई थी, वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई हैं और माननीय आयोग ने पूरी सुनवाई करने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और हमें पूरे विश्वास है, क्योंकि नियमों के विपरीत
कार्य करते हुए भारतीय प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय पुष्प को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, जो गलत है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पक्ष में न्याय होगा और सत्य की विजय होगी। और अगर किसी वजह से ऑर्डर रिजेक्शन की ओर जाता है तो हम इस लड़ाई को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल हम निश्चित जानिए कि ये लड़ाई हमारी लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को लास्ट तक लड़ेंगे और किसी भी प्रतीक चिन्ह, किसी भी राष्ट्रीय सिंबल को किसी भी राजनीतिक उपयोग के लिए प्रयोग के लिए उपयोग नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को हम लास्ट तक लड़ेंगे। धन्यवाद। और जबकि हमें पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, माननीय केंद्रीय सूचना आयोग पर पूरा विश्वास है। जिस तरीके से हियरिंग हुई है, जजमेंट हमारे पक्ष में आएगा। धन्यवाद। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए संभल न्यूज। हम हैं तो दम है पर हमारे साथ। संभल शहर की लोकल खबरों के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9411078618। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। संभल न्यूज हम हैं तो दम है को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें।